This is one of the best book for beginner if you want to know more about money. ये बुक स्पेशली उन लोगों के लिए है who are struggling to look and figure out how money is. So इस वीडियो में मैं इस बुक से कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ जो मुझे लगता है आपके लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करेगी एंड आपको फाइनेंशियली काफ़ी नॉलेजेबल बनाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. इस बुक का जो ऑथर है और वो है रोबर्ट कियोसाकी. तो रोबर्ट कियोसाकी ने इस बुक को जब पब्लिश किया था तो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था क्योंकि ही स्पोक अबाउट रिच डैड एंड पुअर डैड. उन्होंने इस बुक में दो पिताओं को जिक्र किया था. पहला होती है उसका खुद का पिता जो हाईली एजुकेटेड और पीएचडी ग्रेजुएट और प्रोफेशन से एक टीचर है, लेकिन वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे जिसके वजह से उन्होंने इस बुक में उसके अपने पिता को फॉर दैट की टाइटल दिया है. एंड जो दूसरा होती है सो कॉल फादर, उसका एक अपना बेस्ट फ्रेंड का पिता होती है जो क्लास 8 तक पढ़ा है, लेकिन वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग थे जिसके वजह से वो शहर के जाने माने बिजनेसमैन के लिस्ट में आते थे और जिसके वजह से उन्होंने उसको रिच डैड की टाइटल दिया था. इस वीडियो में उन्होंने 30 साल तक उसके जो रिच डैड है उससे उन्होंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नॉलेज गेन किया है, हम लोग वो नॉलेज वो प्रिंसिपल्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो इस बुक का जो पहला प्रिंसिपल है और वो है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम. तो इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. तो अगर आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, आपको मान लो आपको 20,000 मिलता है, तो अगर आप बांटने लग जाते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और भी खाने के खर्चा और सब कुछ, हाउस रेंट, आप सब कुछ पैसे मिलते ही आप बांटने लग जाते हो. तो आप अगर ऐसे करते हो तो आप सिंपली यू आर वर्किंग फॉर मनी, मनी इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. तो आपको क्या करना है, आपको उससे सबसे पहले तो ये सब कुछ आपको भूल जाओ. आपको 20,000 रुपया मिलता है, आप उनमें से 5% या फिर 10% सेविंग करो खुद के नाम पे. वो पैसा आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे मुझे 25,000 मिल रहा है. अगर आपको 20,000 मिलता है तो आपको ऐसे मानना चाहिए हाँ मुझे 15,000 ही मिलता है, अभी मेरा फिक्स सैलरी 15,000 है. तो आप पर मंथ 5,000 सेव करने की कोशिश करो. और वो जो 5,000 आप सेव करते हो और वो आप वो 1 साल 2 साल बाद देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आएंगे. तो आप वो पैसे से आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी ऐसे चीज़ें कर सकते हो तो 2-3 साल में आपको एक्स्ट्रा पैसा बना के दे देगा. तो ये पहला ऑप्शन है. उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, आप फिक्स डिपॉजिट एफडी कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू, और भी बहुत सारा ऑप्शन है जिसके जरिए आपके पैसा आपके लिए काम करेंगे और आपके लिए इनकम जनरेट करके दे देंगे. तो ये थी पहला प्रिंसिपल. नेक्स्ट प्रिंसिपल, इट इज़ ईजी टू मेक मनी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप एंड ग्रो. पैसा कमाना बहुत ही ईजी है. आप कुछ भी जुगाड़ करके, स्मार्ट वर्क करके, किसी दुकान में एक दिन के लिए काम करके या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाके आप एक दिन के लिए काम करके पैसा कमा सकते हो, बहुत ही ईजी है. लेकिन द थिंग इज़ आप उसको मेंटेन कर सकते हो या नहीं, उसको आप अपने हाथ में रख सकते हो या नहीं. ये लाइफ का एक फंडामेंटल रूल है एंड इसको सीखना आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है. तो इस बुक से मुझे एक डिफिनेशन मिला है इसके प्रति और वो है द डिफिनेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़. देखो दोस्तों, हमें लगता है ये फ़ोन, कार, वॉच और सब कुछ एक एसेट है, लेकिन असल में इस बुक में ऑथर ने बताया है कि एसेट वो चीज़ है जो आपको फ्यूचर में पैसा डबल करके दे, उससे आपको ज़्यादा मिले. एसेट वो चीज़ होती है जिसका आपको दोगुना रकम मिले, वो उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो, ना कि डिक्रीज़. अगर किसी भी चीज़ का वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो उसको आप एसेट नहीं कह सकते. मान के चलते हैं आपने एक कार खरीदा, उस कार का प्राइस 10 लाख का है. तो जैसे ही आपने उस कार को शोरूम से निकला और आप इंस्टेंटली अगर आप उसे शोरूम से निकालने के बाद इंस्टेंटली अगर आप उस शोरूम वालों को बेच देते वो कार, तो आपको 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है 8 लाख 9.5 लाख मिलेगा, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो कम हो चुका है. और जैसे जैसे वो साल बीतते जाएंगे, गाड़ी पुराना होते जाएगा, उसका वैल्यू भी डाउन होते जाएगा. तो आपको हमेशा यही याद रखना है, आप लाइबिलिटीज़ खरीदने से पहले हमेशा एसेट खरीदने की कोशिश करो. हमेशा एसेट पे फोकस करो.
ऐसी वो चीज़ होती है जो आपको फ्यूचर में उसको आपको डबल मिले, उसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो। जैसे कि आप रियल इस्टेट में लगा सकते हो, आप गोल्ड खरीद सकते हो। आज आप जो गोल्ड खरीदा है उसका रकम फ्यूचर में डबल हो सकता है, उसका वैल्यू डबल हो सकता है। तो आप कुछ भी ऐसे कर सकते हो जिससे आपकी जो पैसा है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ए साइड इनकम अलॉन्ग विद जॉब। देखो दोस्तों, आजकल के ज़माना में साइड इनकम की कोई लिमिट नहीं है, 100 अपॉर्चुनिटी है। आप एक जॉब करते हुए आप एक यूट्यूब चैनल रन कर सकते हो पार्ट टाइम, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप कुछ भी मतलब वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप टाइपिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अनलिमिटेड वर्क है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ 100 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप घर बैठे बैठे जॉब के साथ या फिर कुछ भी स्टडी के साथ आप पार्ट टाइम कर सकते हो। तो ये थी थर्ड प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है द रिच इन्वेंट मनी। द रिच इन्वेंट मनी। देखो दोस्तों, लेट्स से आपने ना इस बुक का जो प्राइस है, इस बुक का प्राइस तकरीबन 200-300 में मिल जाता है। तो अगर आपने इस बुक को खरीद के, आपने इस बुक को पढ़ के, आपने अलग वे में, यूनिक वे में आपने इस बुक को समरीज बना के अगर आप बेचते हो, एक समरीज का 10 रुपया, एक समरीज का 50 रुपीज़, एक समरीज का 60 रुपीज़, तो इस तरीके से अगर आप करते हो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली इन्वेंटिंग मनी। आपने कितना इन्वेस्ट किया है, इस बुक को खरीदने से 200 रुपया इन्वेस्ट किया है। इस बुक का प्राइस 200 है, 200 रुपया से आपने इस बुक को खरीदा और आपने समरीज बनाया और लोगों को बेच दिया, तो एक समरीज का प्राइस 50। इस तरीके से अगर आप बेच देते हो तो इसको कहते हैं इन्वेंट मनी। आप पैसे को क्रिएट करते हो, इन्वेंट करते हो। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो, इस बुक को आपने 200 रुपया में खरीदा और यही सेम बुक, इसके ऊपर मतलब कुछ भी बदलाव नहीं लाया, यही सेम बुक अगर आप जाके लोगों को बेच देते हो, 200 रुपया से खरीदा 250 से बेच दिया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो ये इसको आप इन्वेंट नहीं कह सकते। इसको अलग तरीके से अगर आप कहोगे तो इसको अलग तरीके से बिजनेस कहते हैं, बाय लो एंड सेल हाई। लेकिन ये इस कैटेगरी में नहीं आती है। कैटेगरी में जब आएगा जब आप उसमें कुछ नया डाल के, न्यू एडिट करके आप उसको बेचने लगते हो। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस बुक और वो है पीपल हु क्रिएट विल आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। तो सीखने से आप कभी भी पीछे मत हटना। आप किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ों से सीख सकते हो अगर आपको सीखने का जो जज्बा है वो आपके अंदर है। तो आप स्कूल से कुछ सीखो या ना सीखो, एक ही चीज़ आपको सीखना है एंड वो है हाउ टू लर्न फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। स्कूल से आप कुछ सीखो या ना सीखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप स्कूल से सिर्फ इतना सीखना, हाउ टू लर्न फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को एंड साइड में जो भी बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना, सो दैट जब भी हमारा न्यू वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।